हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको थ्योरी ऑफ सेपरेशन बताया था और उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो थी। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। आज हम तीसरे लेक्चर बात करने वाले टाइप्स ऑफ मेजोरिटी के बारे में। देखो, अभी हम लक्ष्मीकांत की सीरीज पे आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रीएम्बल पाएंगे डायरेक्ट। लेकिन इससे पहले मैं ये सब दो इंपॉर्टेंट चीजें क्यों बताई कि आपका एक बेस बन जाए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आपका सेकंड आपका थ्योरी ऑफ सेपरेशन से रिलेटेड, और अभी टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। ये जो बिल होते हैं, कितने टाइप के बिल होते हैं, मनी बिल, अप्रोप्रिएट बिल, आपका मेजोरिटी कैसे पार्लियामेंट में हर बिल की अपनी अलग अलग मेजोरिटी होती है। सब कॉन्स्टिट्यूशन बिल हुआ तो उसकी अलग मेजोरिटी चाहिए होती है, मनी बिल हुआ तो उसकी अलग मेजोरिटी चाहिए होती है। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और आई थिंक ये आपको सबको समझ में आएगा, सबको ही समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज हमारी डेली वे में चलते रहती है पार्लियामेंट, आप सब देखते रहते होंगे न्यूज में। तो ये चीज नॉर्मल है। बट कहीं कहीं प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप वहां जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि ये सही है या गलत करके। एग्जाम्पल के तौर पर आ जाते हैं कि प्रेसिडेंट का जो होता है, राज्यसभा का मेंबर है, उसका किस मेजोरिटी से अपॉइंटमेंट होता है और किस मेजोरिटी से वो इम्पीच किया जाता है या हट रिमूवल किया जाता है उसका। तो वो भी चीज आपको देखनी है यहाँ पे। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजोरिटी के बारे में। सबसे पहले देखो, व्हाट इज बिल, मेजोरिटी, ये सब बाद में आए। पहले एक बिल होता है ना, बिल। बिल क्या होता है? एक तरह का प्रपोजल होगा। ध्यान से समझना, मैं एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताऊंगा। बिल क्या होता है? एक प्रपोजल होता है। बिल एक लॉ नहीं होता। जब वो बिल टेबल किया जाता है लोकसभा राज्यसभा में, तो वह एक प्रपोजल टाइप का होता है कि यार एक्सेप्ट कर लो, लोकसभा मेंबर आप भी एक्सेप्ट कर लो, राज्यसभा आप भी एक्सेप्ट कर लो, प्रेसिडेंट से साइन करवा लो तो लॉ बन जाएगा। ये प्रोसीजर है भैया। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझना, जस्ट लाइक मैंने बॉय प्रपोज ए गर्ल और वाइस वर्सा दोनों। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई लड़का लड़की को प्रपोज करता है, क्या लड़की तुरंत एग्री कर लेगी? बिल्कुल उसी टाइम। अगर कोई अननोन है तो क्या वो तुरंत उसको एग्री कर लेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। ऑफकोर्स पहले तो बोले कि टाइम लेते हैं, सोचते हैं, टाइम लेंगे, है ना। तो उस केस में क्या होता है? देखो, अगर मैं इसको सेम चीज को मैं रिलेट करके दिखाऊं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो एक बिल हुआ। अब बिल को क्या डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास भेज दोगे, साइन करो, इसको लॉ बनाना है? क्या करोगे? सबसे पहले भाई मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी। तो सबसे पहले आपने क्या करना, लोकसभा के पास जाओगे, वहां वो ये बिल पास करोगे। देन ये बिल राज्यसभा में जाएगा, वो पास करो, वहां से पास होगा। देन ये बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा, तब प्रेसिडेंट इस बिल पे अपना साइन करेगा, तब ये बिल बिकम एक्ट। तब ये जो है बिल, ये क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। लेकिन यहां तक तो प्रोसेस ठीक है। लेकिन ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट दैट एक्ट, अब एग्जीक्यूटिव का काम बन जाता है ना। आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम सब, तो एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है भैया? पार्लियामेंट ने बना के दिया लॉ, यहाँ के लोगों को बताओ इसके बारे में कुछ, मतलब इसके बारे में रूल बताओ और क्या है क्या नहीं करना है इसके रिगार्डिंग, या इस एक्ट में आप अरेस्ट हो सकते हो, ये है वो है, सब जानकार आपको देनी है उसके बारे में। सपोज करो कुछ नहीं होता, लोग इसके अपोज में जाते हैं, तो जुडिशरी का काम क्या है? वो इस लॉ के अगेंस्ट उनको बुक करेगा, या फिर उसका एक और काम है जो मैंने बताया था कि वो उस लॉ के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकता है, बैलेंस ऑफ चेक एंड बैलेंस उसके फॉर्म। लेकिन इतना समझ में आया कि बिल क्या एक प्रपोजल है। एग्जांपल याद रहना चाहिए, कोई एक बॉय ने गर्ल को प्रपोज करा, डायरेक्ट वो एग्री नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसे ही उसको बहुत लंबे प्रोसेस से जाना पड़ता है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है जो मैंने को यहाँ पे बता रखा है। अब देखो, प्रपोजल जो होते हैं वो कई वे के अंदर आ सकते हैं। एक प्रपोजल होता है डेट प्रपोजल। अपनी प्रपोजल सपोज करें डायरेक्ट, अगर मैरिज के वे में ना लें, अगर उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं रियल स्टडी के अंदर, तो एक प्रपोजल सपोज करो रोज के लिए आ गया, एक प्रपोजल रोज प्लस स्वीट आ गई, या एक प्रपोजल में रोज प्लस टेडी बियर, ऐसा कुछ आ जाता है, अलग अलग है। तो ऐसे ही बिल के साथ है। बिल सिर्फ यही एक ही बिल नहीं होता कि हर बिल के अंदर लोकसभा में पास करो, राज्यसभा ये सब करो। कोई बिल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लोकसभा में बिल पास नहीं हुआ लेकिन राज्यसभा में होके उसमें ज्वाइंट सेशन बैठ जाए। ये ऐसा भी प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ बिल्स के। अब देखो, बात करते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है। पार्लियामेंट आपको माइंड में हमेशा फ्रेम करना चाहिए। देखो, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है? मोर देन 50%, मोर देन का है मैंने 50% नहीं कहा है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। कोई भी हाउस हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो। राज्यसभा के अंदर कितनी सीट है? 545। सॉरी, लोकसभा में कितनी है? 545 सीट्स है। ठीक है, 2 फॉर एंग्लो इंडियन जो हट चुकी है, वो एसटी एसटी में आ चुकी है। तो उसमें से 272 सीट होनी चाहिए आपके पास, ये कोई भी बिल को पास करने के लिए, अगर वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ पास करना है। इसमें याद रहे, इसमें हमारा जो नंबर होगा वो फिक्स रहेगा। सपोज करो 545 मेंबर्स हैं, इसमें से 200 मेंबर नहीं आए, अपोजिशन सपोज करो हमें नहीं करना वोट, हम नहीं आ रहे, शादी विवाह में बिजी है। लेकिन अगर ये बिल 272 प्लस से अगर पास हो जाता है ना, तो वो 545 में से ही काउंट होगा। नंबर इसमें क्या है? फिक्स है, ये वेरिएबल नहीं करता कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। 272 प्लस वोट है,
तो ये बिल लोकसभा से तो पास हो गया, तो फिर ऐसी राज्यसभा के अंदर। तो 543 इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, दो मैंने आपको बताया था एंग्लो इंडियंस का केस, आउट ऑफ विच 272 इज नोन एज द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, बता दिया। अब एग्जांपल देखो, किस केस कौन सा ऐसा बिल होगा जहां पे आपको ऐसी मेजोरिटी चाहिए। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होते हैं ना, तो तब जाके आपको 272 सीट्स का आपको चाहिए ही चाहिए एक पार्टी को उसमें अपने प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को जिताने के लिए। तो ये होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये एग्जांपल अभी ये सिर्फ दो ही ले रखे हैं मैंने एग्जांपल कई सारे लक्ष्मीकांत की बुक में हम पढ़ेंगे। जब हम वाइस प्रेसिडेंट सब कुछ पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम ये बिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सारे बिल इसी से पास कर दिए जाते हैं। और फंक्शनल मेजोरिटी, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो ये मेरा प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। उससे पहले देखो, मोर देन 50% मेंबर है, लेकिन वो मेंबर फिक्स नहीं होंगे इस बार, प्रेजेंट और वोटिंग, सदन के अंदर बैठे भी हो और वोट भी कर रहे हो। सपोज करो 545 मेंबर में से 543 मेंबर्स में से 400 मेंबर आए, 143 मेंबर नहीं आए, सपोज करो कहीं चले गए होंगे शादी विवाह में या फिर आउट ऑफ कंट्री होंगे। 400 मेंबर पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, कोई बिल पास होने वाला है, और बिल पास करने के लिए सपोज करो 400 के 400 मेंबर वोट करेंगे। सपोज करो मेंबर प्रेजेंट तो हैं पर वो वोट नहीं कर रहे, तो क्या उनका वोट काउंट होगा? वो वोट काउंट नहीं होगा। सपोज करो 400 मेंबर प्रेजेंट है, 400 में से 300 ऐसे मेंबर है जो प्रेजेंट प्लस वोटिंग कर रहे हैं। अब 300 मेंबर का मोर देन 50% होना चाहिए। 300 का आधा कितना होता है? 150, और मोर देन 151 अगर आपके पास मेजोरिटी आ गई तो वो बिल पास माना जाएगा। ये होता है इसके अंदर केस सिंपल मेजोरिटी के अंदर। दोबारा समझा देता हूँ, 543 टोटल पार्लियामेंट में सीट है, कितने आई हैं? प्रेजेंट और वोटिंग दोनों होनी चाहिए। खाली वोटिंग कर दिया प्रेजेंट, मतलब वोटिंग प्रेजेंट तो हो नहीं सकता। तो प्रेजेंट आपके 400 हैं, 300 आपके प्रेजेंट प्लस और वोट भी मार रहे हैं। ये 100 इनमें से 100 है, उन लोगों ने क्या करा, भैया हम नहीं कर रहे वोट, हमें पार्लियामेंट में बैठने दो, आज हम नहीं करने वाले वोट, ठीक है। बाकी के 100 मेंबर ने रिजेक्ट कर दिया। 300 मेंबर क्या करें, हम तो प्रेजेंट है, वोट भी करेंगे। उसमें से 151 अगर प्लस सीट आ जाती है या मेजोरिटी आ जाती है तो वो बिल पास माना जाता है। यहाँ पे क्या, इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इनका जब इलेक्शन किया जाता है तब यानी सिंपल मेजोरिटी से इनका इलेक्शन कर दिया जाता है। सपोज करें मोदी सरकार की लहर चल रही है, 300 प्लस सीट है, भैया आप अपोजिशन में तुम आओ या ना आओ, इन्होंने अगर कोई ऐसा, अगर आपको इन्होंने अपना डेप्यूटी चेयरपर्सन रखना है या इलेक्शन ऑफ स्पीकर रखना है लोकसभा का, तो इजिली अपॉइंट कर दिया जाएगा। 272 प्लस सीट चाहिए उनको, तो आराम से वो अपॉइंट हो जाएगा। अब ऐसे ही देखो, कोई भी मनी बिल होता है, मनी बिल, अगर कोई सरकार को पैसा चाहिए, मनी बिल कहीं भी हो जाए, आधार कार्ड ऑल्सो कंसिडर इन द मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, पैसेज ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन जो राहुल गांधी ने अभी पास करा था 2 साल पहले, आप यूट्यूब में वीडियो देखना एक बार, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, ये जितने भी बिल है ना, ये सारे के सारे सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। सिंपल मेजोरिटी चाहिए बस, प्रेजेंट प्लस वोटिंग, ये आपको याद रखना है। सेकेंड अब बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में, जहां पे क्या है, मोर देन 50% हो ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अभी देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं एब्सोल्यूट और इफेक्टिव के अंदर। एब्सोल्यूट क्या है, मोर देन 50% प्लस प्रेजेंट प्लस वोटिंग, इसमें भी यही केस है। पर क्या है, सपोज करो 543 मेंबर्स हैं, उसमें से कोई ऐसे मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जैसे लालू प्रसाद थे, डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। तो कुछ ऐसे मेंबर जो वेकेंट उनकी सीट हो चुकी है या उनकी डेथ हो गई हो, रिजाइन कर दिया हो, तो वो बचे गए मेंबर को काउंट किया जाएगा इफेक्टिव मेजोरिटीज के अंदर। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, सपोज 50 मेंबर्स आर डिस्क्वालीफाइड और 50 मेंबर प्रेजेंट है पर वो एब्सटेन कर गए वोटिंग से, प्रेजेंट है पार्लियामेंट में पर वोट नहीं दे रहे, मींस दैट जो ये प्रेजेंट होंगे ना इन द असेंबली बट नॉट वोटिंग, देन दे काउंट एट प्रेजेंट, उन्हें प्रेजेंट काउंट किया जाएगा। ठीक है, इफ दे डोंट वांट टू वोट, अगर वोट करना भी नहीं चाहते तब भी उनको प्रेजेंट काउंट किया जाएगा उस दिन की असेंबली में, उनकी अटेंडेंस नोट की जाएगी। एग्जाम्पल, अगर हम लोकसभा के स्पीकर को हटाएं तो उसमें इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, और अपॉइंटमेंट के लिए जब उनको रखना पड़ता है तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, डेप्यूटी चेयर स्पीकर ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। अब वाइस प्रेसिडेंट को देखो, ये इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को अगर तुम्हें हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट को अगर तुम्हें हटाना तो इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ हटेगा। और इसको इलेक्ट कौन सी मेजोरिटी के साथ होता है, ये अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ। अब देखो हमारी लास्ट मेजोरिटी ये है, इसके बाद हम वीडियो को बंद करेंगे। स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है वो देखो।
नाम ही स्पेशल है तो मेजोरिटी तो होगी इसमें स्पेशल। आर्टिकल 312 क्या बोलता है? आर्टिकल 312 बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस के बारे में। देखो, ऑल इंडिया न्यू सर्विस है क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बाद में आया था, आईएएस आईपीएस पहले के चलते वाले अंग्रेजों के टाइम से। सपोज करो पार्लियामेंट का अजीब सा मन कर गया, भैया ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट प्रशासनिक सेवा है, पुलिस सेवा है, फॉरेस्ट सेवा है, अब वो चाहते हैं कि मैं चौथा अपना एक अलग से सेवा बनाऊं। सपोज करो एजुकेशन में आईईएस बन जाए, तो और पोस्ट निकलेगी यूपीएससी में, वो चाहते हैं कि ये बनाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा। इस समय 2/3 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट प्लस वोटिंग, 2/3। अगर 543 सीट है तो उसको मल्टीप्लाई करो 2/3 से, जितना मेंबर निकल के आएगा उतना प्लस एक मेंबर। इतनी सीट अगर तुम्हारे पास एक हाउस से आ गई, लोकसभा से आ गई, तो तुम्हारा एजुकेशन का तो एक तरफा का प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। सेम ऐसी राज्यसभा से फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो साइन करेगा, तो हमारा इंडियन एजुकेशन सर्विस बन जाएगी। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं आर्टिकल 368 संविधान के अंदर संशोधन करना। कोई भी संविधान में संशोधन करना है। टोटल कितने संशोधन हो चुके हैं? 104 के करीब संशोधन हमारे हो चुके हैं। तो वही है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में अगर कोई संशोधन कर सकता है वो पार्लियामेंट ही करेगी, राज्य का कोई भी लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। तो उसमें क्या चाहिए आपको? मोर देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट प्लस वोटिंग, जो मैंने बताया आपको 312 के अंदर। लेकिन इसमें तुम्हें एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी चाहिए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या था? मोर देन 50% ऑफ द हाउस, खत्म। एग्जाम्पल सपोज करो रिमूवल ऑफ द जज को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनको रिमूव करना है ना, तभी इनको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो चीफ जस्टिस है हमारे, न्यायाधीश जिसे बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक हमारे चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, सीजीआई दीपक मिश्रा एंड जस्टिस गगोई करके, दो थे हमारे चीफ जस्टिस। और उसके बाद हमारे ये शरद अब बोबले आ रखे हैं और अभी सीवी रमन अपॉइंट हो चुके हैं आज। तो क्या है, इनकी रिमूवल की बात चल रही थी, राज्यसभा में इनका बिल पास हो गया था पर लोकसभा में पास नहीं हो पाया और प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर एसेंट के ऊपर बिल नहीं जताया। तो मतलब इससे ये दिखता है कि 368 का कोई भी संविधान में संशोधन कर रहे हो आप, उनका रिमूवल का हटा रहे हो उन्हें, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए वहां पे। ठीक है, तो ये होती है स्पेशल मेजोरिटी के बारे में। अब ये रही मोर देन, आपको याद रखना है इसमें बस कि मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी आल्सो शुड बी देयर, तभी जाके ये वो बिल पास माना जाएगा, तभी वो बंदा वहां से हटाया जाएगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे जीएसटी एक और स्पेशल मेजोरिटी के अंदर हमारा आता है। ये हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 ऑफ लक्ष्मीकांत, उसमें हम ये बात करने वाले हैं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अभी हम जनरल वे में बिल के फॉर्म में, प्रपोजल के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए आपको। स्पेशल मेजोरिटी क्या? 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। लेकिन इसमें एक चीज और चाहिए आपको, रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन 50% ऑफ द स्टेट। टोटल स्टेट्स इन इंडिया 28 प्लस यूनियन टेरिटरी जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर है 2, दिल्ली और पुडुचेरी, तो टोटल कितने हुए? 30। भैया आपको 30 का आधा करो 15, और मोर देन कह रहा है वो +1, 16 स्टेट्स ये जीएसटी के ऊपर एग्री हुए हैं, तभी जाके जीएसटी इंडिया में अभी लिवाई कर रहा है, चल रहा है। ये पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया, लेकिन 16 राज्य ने भी उसे एक्सेप्ट किया है कि यस जीएसटी शुड बी देयर। सीजीएसटी और सीबीएसटी 2 तक हमारे लॉ है, आप पढ़ना उसको अच्छी तरह। तो 16 स्टेट से वो पास हुआ है। तो एक ऐसी भी मेजोरिटी होती है हमारे उसमें, जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट। ठीक है, मैं भी बता सकता हूँ प्रेसिडेंट मेंबर वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेंबर प्लस 50% ऑफ द स्टेट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सपोर्ट, एमएलए। एक और है जो सबसे डिफिकल्ट है करना, बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होती है, और ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है स्पेशल मेजोरिटी का। ये भी चलो जीएसटी भी इतना आसान है, कोई किसी की पार्टी सेंटर में हो और 20 से स्टेट्स उसके अंडर कंट्रोल हो, जहाँ बीजेपी लहरा रही है, कोई भी गवर्नमेंट लहरा रही हो, तो वो कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 61 जो बोलता है इम्पीचमेंट, ये वर्ड याद रखना, इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट के लिए कभी भी कोई वर्ड रिमूवल यूज नहीं होता, इम्पीच किया जाता है उसे, वो एक टफेस्ट मेजोरिटी का पार्ट किया जाता है। क्यों? इस बार 2/3 चाहिए वोट टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस के, हाउस का टोटल स्ट्रेंथ के। जैसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या था?
मोर देन 50% ऑफ द हाउस। अब यहाँ 2/3 ऑफ द टोटल परसेंट ऑफ द हाउस, 543 का 2/3 निकालो, उतने अगर वो आ जाते हैं बिल के अंदर मेजोरिटी, तो ये प्रेसिडेंट लोकसभा से तो हट गया है, अब ऐसे राज्यसभा से, तो ये बिल प्रेसिडेंट इम्पीच कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगे तो ही, और बताना मेरे को कि नेक्स्ट वीडियो, मतलब पॉलिटी तो मैं चल ही रहा हूँ, इसके साथ साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट और लेकर चलना है या नहीं चलना, या मैं पहले इसी को ही ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट कर लूँ पार्लियामेंट तक, उसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का इनॉग्रेशन टाइप का कुछ करूँ, तो मेरे को बताना आप। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा टीचिंग स्टाइल, क्योंकि अभी मैं जस्ट बिगिनर हूँ, तो अपने वे में पढ़ाने की सोच रहा था, तो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।